नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हाल फिलहाल किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अवशिष्टों के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अवशिष्टों के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है। तो कीटनाशी, मानव, जानवर और सूक्ष्म समुदाय में से जो सूक्ष्म समुदाय हैं उसे ही प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं और प्रकृति के संरक्षक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले या मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो जो मरुस्थल में उगते हैं वो ज़ीरोफाइट कहलाते हैं। क्या मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं भैया? तो ज़ीरोफाइट कहते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधों को। और जो पानी में होते हैं तो पानी वाले को हाइड्रोफाइट कहते हैं। यहाँ पे जी हाइड्रो लिखा हुआ है, हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, है ना। तो हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो पानी में उगते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप, ठीक है, जो पिरामिड की बात हो रही है, इकोलॉजी पिरामिड। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना का प्रस्तुतिकरण किसने किया? तो जो सबसे पहले जो पिरामिड के बारे में चर्चा की थी, एक टर्म क्वाइन किया है चार्ल्स एल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं आत्पोदिग्ध। क्या बोलते हैं? आत्पोदिग्ध। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? तो जैव निम्नीकरण का जो कार्य होता है सर्वाधिक किस में होता है? ऑप्शंस हैं फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, मछली या फिर समुद्री पक्षी। तो जो जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक जिसमें होता है वो है फाइटोप्लैंक्टन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो सभी जानते हैं, काफ़ी चर्चा में था कि जलकुंभी की वजह से हैदराबाद में जो स्थित हुसैन सागर झील है वो उस झील को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 कि हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व कौन से हैं? तो जो हमारे पर्यावरण में अजैविक तत्व हैं उसमें पौधे जैविक होते हैं, जानवर भी जैविक होते हैं। तो बचा एक वायु, तो वायु ही अजैविक तत्व है। अच्छा, अजैविक तत्व में और क्या आ जाएगा? तो जल आ जाएगा, है ना, वायु तो है ही है, मृदा आ जाएगी, तो ये सब अजैविक घटक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का आना पाया जाता है। तो ये सब घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में ये सब घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहा जाता है हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं, जो लवणीय मृदा में उगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है उसको क्या बोलते हैं? अजैटोबैक्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो बाघ संरक्षित परियोजना की बात करें तो जो दुधवा है वो दुधवा नेशनल पार्क है और यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, कान्हा में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो चिल्का है वो एक झील है, उसमें बाघ नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिल्का, चिल्का झील। और चिल्का झील है कहाँ? तो चिल्का झील उड़ीसा में है और कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। दुधवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और गिर फॉरेस्ट कहाँ है? ये गिरी लिखा हुआ है, गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट कहाँ है? तो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है?
तो 30% से अधिक जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। ये है आइसलैंड का, जहाँ पे 30% से ज़्यादा में नेशनल पार्क हैं। फिर इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द को कौन दिए थे? तो इकोलॉजी को हैकल ने दिया था। किसने? हैकल ने दिया था भैया। ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए कि इकोलॉजी जो है वो हैकल ने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने। फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का जो 1 से 2% भाग है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्थान में अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण। तो आर्द्रता की बात हो रही है। आर्द्रता मतलब कि होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी को किससे मेज़र करते हैं? ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हाइग्रोमीटर का करते हैं। और जो बैरोमीटर लिखा है इससे हम लोग टेम्परेचर मतलब कि तापमान को करते हैं, और अमीटर से करंट को करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1985 में हर वर्ष भारत सरकार डैश के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। तो जो विश्व हैबिटेट डे जो मनाया जाता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे जो मनाया जाता है वो अक्टूबर में मनाया जाता है और हर पहले सोमवार को मनाया जाता है। अक्टूबर मंथ के पहले सोमवार को, पहले मंडे को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो मैंग्रोव जो है वो सुंदरवन डेल्टा में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। वैसे पाई तो जाती है रण के कक्ष में भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा सुंदरवन में पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। बहुत सारी गैसेस में मिलती हैं, तो एयर जो होता है वो मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण है इसको जो बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है ये कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक तत्व, जिसमें जैव है, भू है, रासायनिक चक्र, ठीक है। काफ़ी बड़ा नाम है, तो वैसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को। अगला क्वेश्चन है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है? तो जो तालाब होता है उसमें जो बायोमास पिरामिड होता है, जीव भार का पिरामिड होता है, वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप लोग इसी तरीके की वीडियो आप मेरे पसंद कर रहे हैं कि नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ही ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।